गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 11 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ। एक क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। इसीलिए बोलता हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अच्छा ना लगे तो आप अपना राय है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अपन क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कल अपने क्या पढ़ा उसके बारे में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। NSE अकादमी के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो कर्नाटक ने। WHO के साथ है वो डिजिटल स्वास्थ्य समाधान के लिए गूगल, ये दोनों एक साथ आ गए हैं। स्वस्थ एवं ताज़ा फल एवं सब्जी मंडी तो जो केंद्र दिल्ली के है तो उसे चुना गया है। और UAE देश पहला ऐसा देश है जो 4 दिनों के सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश बना है। और संकेत महादेव ने कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में जो ताशकंद में हो रही है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और RBI ने लगातार कौन सी बार रेपो दर है वो 4% से नीचे रखी है या अपरिवर्तित रखी है? तो 9वीं बार रखी है, 3.35 है इसकी। और जल जीवन मिशन के तहत 120 करोड़ का अनुदान किसको मिला है? तो मणिपुर को मिला है, पंजाब को भी मिला हुआ है और मेघालय को भी मिला हुआ है, आप याद रखना। और नौसेना के स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ने किसे सम्मानित किया है? तो रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया है। अडामा बेरो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो गाम्बिया के बने हैं। सतत विकास लक्ष्यों का सीनियरीकरण की रिपोर्ट है वो किसने जारी की है? तो गिरिराज सिंह ने जारी की है। ISS की यात्रा करने वाले पहले जापानी पर्यटक युसाकू मेजावा बने हैं। नरसंहार अपराध के लिए समरोत्सव है वो 9 दिसंबर को मनाया गया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन व बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को है मंजूरी दी है। आवास योजना के तहत इस योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और इसका टारगेट है वो घर बनाना लगभग 29.5 मिलियन, तो आप याद रखना। और बने हैं 16.9 मिलियन बने हैं। विपिन जी रावत का निधन हो गया है। वो CDS का पदभार कम संभाला था? तो 1 जनवरी 2020 को संभाला था, ये पहले CDS थे। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन ने किस राज्य का बेस्ट वेडिंग और पर्यटन अवार्ड दिया है? तो ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन ने किस राज्य को है वो 2021 का पर्यटन अवार्ड दिया है? तो अपने प्यारे राजस्थान राज्य को दिया है। किसने दिया है? अपने प्यारे राजस्थान राज्य को दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर किले हैं और हर किलों के आसपास है वो लगभग हर ज़िले में मान के चल सकते हैं जहाँ पर किले हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे होटल है और काफ़ी बड़े होटल हैं। तो आप देख सकते हो प्रियंका चोपड़ा ने भी यहीं पर शादी की थी, अब कैटरीना कैफ ने भी यहीं पर शादी की है। तो उसी अकॉर्डिंग ये बड़े लोगों को है वो राजस्थान है वो बाहर आया है, क्योंकि एक तो इसमें प्रदूषण है वो कम रहता है और इसमें डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहती है, जगह का कोई अभाव नहीं है। अपना राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है और बड़ा राज्य है, तो काफ़ी बड़ा राज्य है, तो कोई इसकी टेंशन की बात नहीं है। तो इसलिए ये अवार्ड है वो अपने राजस्थान को दिया गया है। और इसी के साथ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा अपने राजस्थान को? 14 दिसंबर को दिया जाएगा। आपको बता दूं ये 14 दिसंबर को एक बार फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा, तो आप उसको याद रखना। मैं उस टाइम भी आपको कमेंट में पूछ सकता हूं, या फिर आप ये मत बोलना कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो 14 दिसंबर को। और अपना राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल गुलाबी नगरी है, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का है। अब गवर्नर और CM के बारे में क्या बताऊँ आपको बार बार, क्योंकि मुझे पता है आप सबको पता ही है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य है अपना राजस्थान। और इसकी टोटल सीमा कितनी है? तो 5,920 है। कितनी है? 5,920, जिसमें 1,070 है वो रेड क्लिफ रेखा है और 1600 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा, और 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर है वो पंजाब के साथ सबसे कम है वो लगती है। तो आप ये याद रखना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलक में झिल्ली दोल बहाड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो भारोत्तोलक में झिल्ली दोल बहाड़ा ने है वो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक नाम किया है? स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। ये भी ताशकंद में ही चल रहा है और अपन ने क्विक रिवीजन में भी देख लिया, उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। और ये 49 कैटेगरी
में जीता है। और इन्होंने वजन कितना उठाया, तो 73 kg है वो वजन उठाया है और अपने नाम है वो स्वर्ण पदक कर लिया है और एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। तो आप याद रखना, कल वाले में भी है और आज वाले में भी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एमएसएमई उद्योग की सेवा के लिए किस राज्य ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है, तो ये किस राज्य ने किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है वो तमिलनाडु राज्य ने है, वो एमएसएमई के तहत है वो इस पर हस्ताक्षर किया है। ये उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और किसके द्वारा दिया जाएगा, तो एमएसएमई के साथ समझौता किया गया है और इसके द्वारा तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है और सीएम एम के स्टालिन है, गवर्नर आर एन रवि है, अंगदान में ये पहले स्थान पर है और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2021 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान रहा है, तो कौन सा स्थान रहा है, तो इनका स्थान है इस बार 2021 में है वो 37वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है, 37वां स्थान 2021 में रहा है। 41वां स्थान 41वां स्थान है वो 2020 में था और 34 का स्थान यानी 34वां स्थान है वो 2019 में था। तो आप ये याद रखना। और इसके पूछ ले कि इस लिस्ट में, ये 100 की लिस्ट में इसमें पहली महिला ही है ये निर्मला सीतारमण। और एक नंबर पे इस लिस्ट में कौन है, तो एक नंबर पे इस लिस्ट में है वो जॉब बेजोस की पत्नी, जॉब बेजोस की पत्नी मैकेंजी स्टोक है। कौन है, मैकेंजी स्टोक, याद रखना ये पहले नंबर पर है इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो एशिया की पावर इंडेक्स में है भारत है, शक्तिशाली देशों के इंडेक्स में है वो भारत अपना चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान में, तो सबसे शक्तिशाली देशों में की लिस्ट में है वो जो एशिया की महाद्वीप की है, तो इसमें अपना भारत है वो तीसरे स्थान पर, सॉरी चौथे स्थान पर है। और इससे पहले कौन कौन से हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक नंबर पे है वो अमेरिका, 2 पर चीन है और 4 पर है, सॉरी 3 पर है वो जापान और 4 पर अपना भारत है। और थाईलैंड का इसमें 10वां स्थान है। कौन सा, 10वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो डिज्नी के बायजूस अर्ली लर्न ऐप है ये, हालांकि बायजूस है अब ग्रेड एफ को भी इसको सबको अधीन कर रहा है, लेकिन ये अर्ली लर्न ऐप है, इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा आप सबको पता है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था इन्हें भाला फेंक में, और इन्होंने 81 पॉइंट समथिंग है वो अपना भाला है वो फेंका था और स्वर्ण पदक जीता था। तो आप सबको ही पता है इसका। तो पेरिस स्थित इनइक्वलिटी लैब में विश्व का असमानता रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो पेरिस की जो जारी की गई है लिस्ट जिसमें असमानता देखी गई है पूरे देश में, तो इसमें अपना भारत है वो पहले स्थान पर है, भारत शीर्ष पर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा असमानता पाई गई है। क्यों पाई गई है, क्योंकि इसकी जो 50% आबादी है वो लगभग है महीने के 53,000 रुपये कमाती है। लगभग कितने, तो 53,000 रुपये है वो कमाती है, लेकिन 10% आबादी ऐसी है जो इसका 20 गुना अधिक पैसे कमाती है। तो इसमें ये डिफरेंस देखा गया है ना, इसी के आधार पर है वो अपना भारत शीर्ष पर रहा है। इसमें यूरोप है वो सबसे कम असमानता है, यूरोप में सबसे कम असमानता है, आप याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईटीएस ने किस देश में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद की शुरुआत की है, तो ये किस देश में की है, ईटीएस ने अपने भारत में है वो बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद की है वो शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। और ईटीएस मतलब विश्व का सबसे बड़ा लाभकारी शैक्षणिक मूल्यांकन करता है ये, इसमें कोई भी ऐसा लाभकारी नहीं है किसी का, तो गैर लाभकारी शैक्षणिक मूल्यांकन करता है ईटीएस, विश्व का सबसे बड़ा है। तो इसे किसे चुना गया, अपने भारत को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीईएसएल के साथ ई सवारी इंडिया ई बस का गठबंधन किसने किया है, तो अपने नीति आयोग के द्वारा है वो सीईएसएल के साथ है वो ई सवारी व ई बस के लिए है वह गठबंधन किया गया है, ये योजना स्टार्ट की गई है। तो किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा है वो गठबंधन किया गया है। तो आप याद रखना नीति आयोग। नोबेल पुरस्कार दिवस कब बनाया गया, तो नोबेल पुरस्कार दिवस, ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है, तो आप याद रखना नोबेल पुरस्कार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया गया। कब,
10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिवस है वो मनाया गया है। और ये प्रतिवर्ष है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष है वो स्वीडन में मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो डायनामाइट और स्वीडिश के आविष्कार की पुण्यतिथि पर है ये मनाया जाता है। ये सबसे पहले 1901 में मनाना स्टार्ट हुआ था, 1901 में मनाया जाता। और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अकादमी क्षेत्र में, रसायन, गणित और शांति के लिए है वो दिया जाता है। तो आप ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वाला, कल भी करवाया था 9 दिसंबर को, वो कौन सा आया था उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की है वो पहली अध्यक्ष कौन बनी है, तो नीली बेंदापुड़ी बनी है। कौन बनी है, नीली बेंदापुड़ी है वो पेंसिल्वेनिया स्टेट की पहली महिला अध्यक्ष है वो बनी है, ये भारतीय मूल की है। और अपन ने 2 दिन पहले भी किया था, तो अनिल मेनन जी भी इसरो के हैं, सॉरी नासा के द्वारा है वो चुने गए हैं चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए, जो भी भारतीय मिशन के भारतीय मूल के है। तो आप ये याद रखना, कौन, नीली बेंदापुड़ी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में कौन शामिल हुए हैं, तो 9 दिसंबर को पहले शिखर सम्मेलन में है वो अपने नरेंद्र मोदी जी है वो शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इन्हें निमंत्रण किसने दिया है, तो जो बाइडेन ने निमंत्रण दिया है। किसने, जो बाइडेन ने निमंत्रण दिया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। और इसमें टोटल 12 देश है वो शामिल हुए हैं, भारत सहित है वो 12 देश है इसमें शामिल हुए हैं। कौन सा सम्मेलन है, तो 9 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया गया, तो 10 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 दिसंबर को है मानव अधिकार दिवस है वो मनाया गया। अब देख लो, इसमें इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट डे वाले बना दिए हैं, करवा दिए हैं, तो आप ये याद जरूर रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है आते रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा कब की थी, तो 1948 में की थी मानवाधिकार दिवस। ये किसी का तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है इसमें, ये सब जो जन्म लेता है इंसान उस पर सब पर है वो लागू रहता है। मानवाधिकार दिवस है वो अपने हनन होने पर रिपोर्ट दर्ज है वो करवा सकता है। और इसकी थीम क्या रही है इस बार की, तो इसकी थीम है वो इस बार की है इन इक्वलिटीज, रिड्यूसिंग इक्वलिटीज एंड एडवांस ह्यूमन राइट। याद रखना, एडवांस ह्यूमन राइट। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसे जीता है, तो यंग जियोस्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार है वो किसे जीता है, मिला है, तो वो IIT कानपुर ने जीता है। और IIT कानपुर में किसे दिया गया है, तो रुपेश गोयल जी को दिया गया है। और कब दिया गया है, 10 दिसंबर को दिया गया है। इन्होंने भारतीय जियोइड मॉडल में है वो अच्छा योगदान दिया, इसके लिए इन्हें चुना गया है, जो IIT कानपुर से है। याद रखना क्या नाम है इनका, रुपेश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, RBI के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे दिया गया है, तो अनुसूचित बैंक का दर्जा है वो पेटीएम पेमेंट्स को दिया गया है। किसे दिया गया, पेटीएम पेमेंट्स को है वो RBI के द्वारा है अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 में होती है। गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया उनके लिए बहुत बहुत आभार आपको। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रोजाना की तरह वापस देना। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अच्छा ना लगे तो आप मुझे है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपनी राय। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।